गर्लफ्रेंड होते साथ दूसरी लड़कियों को गले लगाते फिर रहे हो, इसमें कोई गलत बात है ही नहीं। अब कोई भी राह चलती लड़की हमारे गले पड़ जाएगी तो इसमें हमारी क्या गलती है? हम क्या कर सकते हैं? हमने थोड़ी ना कुछ किया है। नहीं, गलती मेरी है कि आपकी रासलीला के टाइम पे मैं वहां पहुंच गई। जो समझना है आप समझिए। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। हाँ ठीक है, अजीब लड़की है। अब परसों भी इंतजार करता रहा यार, तेरे माल का तू कुछ कर ही ना रहा है। आहा, I love you राहुल, I love you। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। बहन जी एक सेकंड, ऊपर तो देखिए। हम राहुल नहीं है बहन जी, हम पंचम है। I'm so sorry। नहीं कोई बात नहीं। वैसे आप राहुल से ज्यादा क्यूट हो। बाय। लाइसी जी आप कौन थी वो बदरिया जो आपके गले को आपका पेड़ समझ के यूं लटक गई थी? अरे इलायची जी हमें क्या पता कौन थी, हम नहीं जानते उन्हें। अच्छा, मतलब लड़की को जानते तक नहीं और वो गले चिपक गई। हाँ, बड़े मॉडर्न टाइप के हैं, है ना जीजा जी? ये आप क्या बोल रही हैं इलायची जी? उन्हें कोई गलतफहमी हो गई थी, उन्हें हमें गले लगा लिया ये समझ के कि हम शायद उनके दोस्त राहुल हैं। अंधेरा तो नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे, जो आपकी शक्ल मतलब वो उसे दिखाई नहीं दी। इलायची जी आप हमसे क्यों नाराज हो रही हैं? इसमें हमारी क्या गलती है? सब बहाने, मतलब यहाँ लड़की देखी थी और चल दी मतलब उसे टकराने के लिए। अरे यार ऐसे गाल खींची गई है ना वो आपके, जैसे आप उसी के बॉयफ्रेंड हो। मतलब देखिए इलायची जी, आप इस समय हमारे चरित्र पर शक कर रही हैं, आप हम पर शक कर रही हैं। शक नहीं, यकीन है मुझे कि आप जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, तभी पापा से आप हमारे बारे में बात नहीं करते, है ना? यही वजह है ना, छुपा रहे हो ना? इलायची जी हम सेठ जी से बात करेंगे, हम आपको कितनी बार बता चुके हैं, हम बस सही समय का इंतजार कर रहे हैं। नहीं नहीं, चिल करो आप, पापा से बात करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं आप जैसे लड़के के साथ कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहती हूँ जो आती जाती लड़कियों को अपने गले का नेकलेस बना के घूमता है। नहीं चाहिए। ये सब आप क्या बोल रही हैं? आप छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही हैं, तूफान बना रही हैं आप। क्या हो गया है आपको? कुछ नहीं किया है हमने। जीजा जी अभी तक तूफान आया नहीं है, ये सिर्फ मेरे गुस्से के जो बादल है ना वो मंडरा रहे हैं आपके ये सर पर। लाइफ में टंटे हो रखे हैं आपकी। हाँ। अरे इलायची जी सुनिए तो। अरे इलायची जी, इलायची जी हमें पता है कि आप यहीं पे खड़ी हैं। तो मेरा घर है, आपसे पूछ के खड़ी होंगी क्या? इलायची जी हमें पता है कि आपका घर है, पर एक बारी दरवाजा तो खोलिए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। एक काम कीजिए, अपनी सफाई की ना बत्ती बना के ना उसमें आग लगा लीजिए। मुझे नहीं सुनी आपकी सफाई। अरे हमें कोई सफाई देनी ही नहीं है, क्योंकि हमारी कोई गलती नहीं है। हाँ हाँ, गर्लफ्रेंड होते साथ दूसरी लड़कियों को गले लगाते फिर रहे हो, इसमें कोई गलत बात है ही नहीं। मतलब दोनों हाथों में लड्डू और सर कढ़ाई में। ये क्या बोल रही हैं आप इलायची जी? हमें तो पता भी नहीं कि वो कौन थी। हाँ, कितने बेचैन हुए जा रहे हो कि पता चल जाए कि आखिर थी कौन वो। ये अजीब बात है, हद कर रही हैं आप इलायची जी। अगर हम कहेंगे कि उसको जानते हैं तो भी हम फंसे, अगर हम कहेंगे कि हम उसको नहीं जानते हैं तो भी हम फंसे। मतलब हम तो फंसे ही फंसे। अरे आप क्यों फंसेंगे? फंसी तो हम जैसी मासूम लड़कियां हैं, आप जैसे लड़कों के मासूम चेहरे पर। ये क्या बातें कर रही हैं आप? अब कोई भी राह चलती लड़की हमारे गले पड़ जाएगी तो इसमें हमारी क्या गलती है? हम क्या कर सकते हैं? हमने थोड़ी ना कुछ किया है। नहीं, गलती मेरी है कि आपकी रासलीला के टाइम पे मैं वहां पहुंच गई, मेरी गलती है। ये क्या बोल रही हैं आप? रासलीला ये सब क्या है? ठीक है, आपको जो समझना है आप समझिए, हमें कुछ नहीं बोलना। हाँ? लाइफ में टंटे हो रखे हैं। हाँ ठीक है, अजीब लड़की है। क्या चल रहा है ये?
प्रणाम सेठ जी। वो क्या है कि वो हम ये देख रहे थे कि वो सेठ जी, वो लोग कहते हैं ना कि दीवारों के भी कानें होती मतलब दीवारों के भी कान होते हैं, तो हम बस देख रहे थे कि कान 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 कहाँ है। बेवकूफ, वो मुहावरा है, मुहावरा। ओह, और तू ये मुहावरा इतनी गंभीरता से कैसे ले सकता है बैगन? सेठ जी पंचम। अबे यार, ऐसा तो एक मुहावरा और भी है कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो तू नौमन तेल लेके आएगा राधा को नचाने के लिए? बात कर रहा है बेकार की। ओह, इस तरह से तो हमने देखा ही नहीं सेठ जी। आप सही कह रहे हैं, हम भी कितने बुद्धू हैं। धन्यवाद सेठ जी, आपने हमें समझाया। हम समझ गए सेठ जी। मेरी समझ में ना आ रहा है कि ये बेवकूफ है या मुझे बना रहा है, बात कर रहा है। ये ना, एक बार कुत्ते की आवाज लगाते, एक बार में ही भाग लेंगे। सुनीता जी आ गई, आ गई, आ गई। हेलो। अरे क्या हाल हो सुनीता जी? आज तो पता गजब ही हो गया। आपको बुलाने के चक्कर में ना नीचे से हम कुत्ते की आवाज निकाल रहे थे, सामने से कुत्ता आ गया। कुत्ते ने मुझे देखा, मैंने कुत्ते को देखा। जैसे कुत्ते ने मुंडी उठाई, मैंने वहां से दौड़ लगाई, भागा भागा छत टाप के अब आ पाया आपके यहाँ। हाँ पिंटू जी, अरे आप मेरे लिए कितना कुछ करते हो। ये तो कुछ ना, अरे मैं तो आपके लिए ना कुत्ते से कटवा भी लूं और उफ तक ना करूं। पिंटू जी, कुत्ते से कटवाने वाली सेल्फी। अरे ले लो ले लो, ले लो। अरे बेटा सुन लो। अरे वहां क्या कर रही है बेटा? हैं? पिंटू जी कैसी हैं आप? जी अभी तक तो ठीक ही थी। बेटा सुनो, तू यहाँ क्या कर रही है? हैं? जा जाके दूध गर्म कर। ओके पापा। बाय पिंटू भाभी। बाय बाय सुनीता जी, बाय बाय, बाय बाय। अच्छा क्या ना, मैं भी चलती हूँ, घर में बहुत काम हो रखा है। अब मैं ना दरवाजा भी खुला छोड़ आई हूँ। बाय। अरे रुकिए ना पिंटू जी, आपके सिवा मेरा कोई दोस्त है ही नहीं। अच्छा तो कहिए। पिंटू जी, एक बहुत पुरानी कहावत है, दोस्ती की है तो डरना क्या, दोस्ती की है कोई चोरी नहीं की, छुप छुप कर आहें भरना क्या। डरना क्या। सही बात है, गाना तो हमने भी सुना, लेकिन ये गाना तो कुछ और था। तो कहावत भी कुछ और है ना पिंटू जी। बिल्कुल दोस्ती से भरी। इसीलिए तो ये लेकर आया हूं। ये क्या है? फिल्म की टिकट। सोनू की माँ को ना फिल्म देखना बहुत पसंद था, सोचा आपको भी फिल्म दिखा लाऊं, आपका भी मन बहल जाएगा। ना ना, मैं तो देखती ना फिल्म, मुझे अच्छी ना लगती फिल्म। मैं नहीं देखती। देखिए ना, मत कीजिएगा, मुझे गुस्सा आ जाएगा। और एक बार मुझे गुस्सा आ जाता है तो अपने आप पर काबू नहीं रख पाता हूँ, कुछ भी करने लगता हूँ मैं। ना ना ना, कुछ भी मत करिएगा, कुछ भी मत करिएगा। मैं ना फिल्म देखने चलूंगी आपके साथ, ठीक है? और इनवाइट करने के लिए थैंक यू। पिंटू जी, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। अब परसों अब इंतजार करता रहे यार तेरे माल का, तू कुछ कर ही ना रहा है। हाँ हाँ सुनो, हाँ मैं ना बता रही हूँ कि हाय राकेश, कहाँ थे? कितना फोन किया तुमको, कितनी बार मिलने के लिए बुलाया, एक भी बार नहीं आए, हमेशा मेरा फोन नहीं उठाते। एक मिनट
कौन है आप हैं? और क्यों 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 मेरे गले लग रही हैं? आई एम सो सॉरी। वो एक्चुअली मेरा फ्रेंड है राकेश, वो बिल्कुल आपकी तरह हैंडसम दिखता है, तो थोड़ी गलतफहमी हो गई। अच्छा अच्छा ये बात है। वो क्या है ना कि मुझे देख के वो बहुत लोगों को गलतफहमी हो जाती है, लेकिन आप जो है वो अपनी उम्र के लड़कों के साथ दोस्ती कीजिए, है ना। सो क्यूट। राकेश भी बिल्कुल ऐसी बातें करता है। बाय। आज करूँ तो जाके कहूंगा कि इस बुड्ढे के अंदर भी करंट दौड़ रहा है। दूर से ही लड़कियां देख के झटका खा जाती हैं। यार क्या अजीब लड़की है ये। पहले जीजा जी के गले पड़ रही थी और अब पापा के गले पड़ रही है। बेटा मैं ना बोल रही हूँ, कुछ तो ना पक्का गड़बड़ है। ये लो गड़बड़ वाली सेल्फी। सुनना, हम चल पीछा करते हैं इसका, पता लगाते हैं कि आखिर चीज क्या है ये। चल। आज बनेगा तेरे से। क्या है यार? हार गया शर्त, चल निकाल मेरे पैसे। यार ये गलत बात है सोनिया, तू हर बार जीत जाती है। दिस इज नॉट फेयर। हाँ तो शर्त लगाता क्यों है? चल चल अभी पैसे निकाल। एक काम कर, अभी नींबू ले ले। निचोड़ दूंगी, पैसे निकाल। अरे ना, इतना टाइम लगाता है। तो आते जाते मार क्यों रही है? 2 बार मार दिया, 200 रुपए ले लिए। बोल लेते अंकल। यार बोल बोल के थक गया हूं मैं। अंकल मत बोला कर, इट हर्ट्स। लल्लू ये बता, ये लड़की कौन थी? चक्कर क्या है? क्यों, तुझे जलन हो रही है? बकवास बंद कर और ये बता कौन थी ये लड़की, क्या चक्कर चल रहा है? कौन सी शर्त के पैसे दे रहा था तू इसे? अरे कुछ नहीं यार, टाइम पास कर रहा था। ऐसी शर्त लगाई थी कि आते जाते को गले लगा के देखा, तो गले ही पड़ गई सबके। अरे 2 बार पैसे हार गया मैं अपने। हाइड्रोजन के भी? क्या 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 तू जाना है यहाँ से, निकल निकल। अब चिल्ला क्यों नहीं लगी? जाना है, अरे क्या है यार तुम्हारा, जब देखो तब। नीलू तूने तो एवं ही जीजा जी पे शक भी कर लिया और उनसे लड़ाई भी कर ली। जीजा जी तो ना मंदिर में चढ़े नारियल जितने पवित्र निकले। हाँ यार चल, जीजा जी से बात करनी होगी। हाँ और जो ना प्लीज जाती सॉरी बोल दो, सारा मैटर खत्म हो जाना है। ये लो मैटर सॉल्व करने वाली सेल्फी। बड़ी सेल्फी खिंचाना आ रही है। चल सुनू। हाँ ऐसा नहीं है कि जो मेरे पीछे से तू इशारे कर रही है वो मुझे दिख नहीं रहे हैं। नीलू तुझे तेरे कानों से भी दिखता है क्या? बड़ा अजीब है यार। जी लाइसी जी बताइए, आप यहाँ पर आई हैं, कोई काम था आपको? क्यों आई हैं आप? ज्यादा भाव खाने की जरूरत नहीं है। अप्सराओं को आप लहंगे नहीं सप्लाई कर रहे हैं यहाँ से। देखिए लाइसी जी, हमारे पास फालतू समय नहीं है, हम बहुत ज्यादा बिजी हैं। अगर आप बता सकती हैं आप यहाँ पर क्यों आई हैं तो बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ हाँ लू बोल दे, तूने कोई माफी वाफी मांगनी हो, कोई इलू इलू बोलना हो, बोल दे जीजा जी है, शर्मा मत। जीजा जी आई एम सॉरी। सॉरी कि मैंने आपसे प्यार किया। अरे सॉरी माय फुट। मैं ऐसे इंसान से प्यार कैसे कर सकती हूँ जो चांदनी चौक का खंबा वाला घूमता है, जो हर लड़की आके उसे ऐसे चिपक जाती है। हाँ नीलू तू क्या बोल रही है? तुझे क्या हो गया? क्या बोल रही है तू? क्या बोल रही हैं आप इलायची जी? अब आप हद पार कर रही हैं। आप हमारे चरित्र पर इल्जाम लगा रही हैं, समझिए आप। हमारा चरित्र हमारा गहना है जो आपने नहीं पहना है। नीलू तुझे क्या हो गया? चुप कर, मेंढकी बन के मत घूम। इलायची संजू, इलायची संजू, इलायची संजू। चुप कर, जा यहाँ से।
देखिए हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि आप यहाँ पर आई क्यों है फिर। जीजा जी आपको तो बस यही नहीं समझ आ रहा ना, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा। ये बताओ ये दुकान किसकी है? सेठ जी की। सेठ जी की बेटी कौन है? आप है। तो आप कौन होते मुझे ये बताने वाले कि मैं क्यों आई हूँ, कैसे आई हूँ? हाँ कौन होते हो, बताओ कौन होते हो? कोई नहीं। करेक्ट। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि मेरा मूड नहीं है आपसे बात करने का। चल सोनू चल यार, अरे तू चल यार। हाँ तो जाइए ना। हाँ तो हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता, आप चले जाइए। हमारे चरित्र पे ऐसे उंगली मत उठाइए, बता रहे हैं हम आपको, हमारे चरित्र पर उंगली उठा रही हैं। इलू मेरी बात सुन। क्या है इलू, आज तूने मुझे पराया कर दिया। क्यों मैंने बचपन से लेकर आज तक ना तेरे बगैर एक सेल्फी नहीं ली है, एक गोलगप्पा नहीं खाया, एक क्लास बंक नहीं की यार। यहाँ तक हम साथ साथ फेल हुए हैं और आज तूने मुझे पूरी की पूरी दुनिया जैसे घुमा दिया। ओह मेरी सेल्फी क्वीन। ये यार ड्रामा क्वीन मत बनना। देख अगर मैं कैमरा हूं ना तो मेरी फ्लैश लाइट, अगर मैं फोन हूं तो मेरी बैटरी है यार। एक दूसरे के बिना हमारा कोई गुजारा नहीं है सच्ची। अच्छा तो वो अंदर क्या था और तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तू ये करने वाली है इलू? क्या करूं यार, मुझे भी नहीं पता, मैं ऐसे पलट जाऊंगी अंदर जाके। लेकिन इलू तू पलटी क्यों यार? सब क्लियर हो गया था ना, तू क्यों? सुनो यार जीजा जी ने मतलब इतनी क्यूटली उठे हुए बैठे थे कि मेरा दिल ही नहीं हुआ कि ये झगड़ा खत्म कर दूं। हमारी पहली लड़ाई है सुनो, और देखना मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच एक सही मात्रा में प्यार और झगड़ा होना चाहिए, वरना रिलेशनशिप का स्वाद बिगड़ जाता है एकदम सीरियसली। अच्छा जी, और ये ज्ञान मैडम आपको किसने दिया? ये देवी ईलू का ज्ञान है, जितना बटोल सकते हो बटोल लो बच्चा। लेकिन ईलू मुझे एक सच्ची सच्ची बात बता, जब सब कुछ क्लियर हो गया तो फिर क्यों जीजा जी के पीछे पड़ गई वापस तू? नहीं हमारे झगड़े में ना ठीक से उबाल नहीं आया, पहले ये उबलेगा फिर इसमें नखरे की मलाई जम जाएगी। अरे यार उसके बाद रूठना मनाना होगा तभी तो पता चलेगा कुछ हुआ है नहीं हुआ है। आखिरकार पहला झगड़ा है तो यादगार तो होना ही चाहिए, है ना? यार यहाँ पर तुम लोगों की पहली फाइट भी हो गई है और हमारी पहली किस का ही मुहूर्त नहीं निकला। सुन लो यार, कुछ चीजें अपने आप होने देना चाहिए, मतलब आराम से, प्यार से, नजाकत से। जय हो ईलू देवी, बचाओ। जे जे अजय जे अजय जे अजय जे 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 अजय जे अजय जे अजय जे 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 अजय जे। अरे इधर को आ भाई, कमाल करती है भाई, मुंह फैला अपना। अब मेरे ले जे जे जल्दी से खाना लगा दे, पेट में भूख की तलवारबाजी चल रही, फटाफट ला। चिटंकी भैया मेरे तो भाग ही फूट गए। हैं? क्या बात कह रही है? खाना जल गया क्या? तो क्या उसमें कीड़ा पड़ गया? अच्छा समझ गया, वो जीजा है ना, वो लीचड़ मेरे हिस्से का भी खाना खा गया होगा, यही बात है ना? ऐसी बात नहीं है चिटंकी भैया, मैंने ना कमल ककड़ी की सब्जी नहीं बनाई, मैं तो बाजार से जाके सब्जी भी लेके आई। अच्छा, लेकिन इलायची के पापा ताने मार मार के मेरा कान खा गए, मुझसे ना और ये तानेबाजी नहीं सही जाती। चिटंकी भैया तुम बाहर ही जाके खाना खा लो। अरे कैसी बातें कर रही है तू भी, है? तू भी बहुत अजीब बात कर रही है। भैया साला जो है आधा घर वाला होता है, अपने हाथ से खाना बना फिर खिलाए से। तू भी। लेकिन इलायची के पापा तुमने ही तो। अरे वो तो मजाक कर रहा था। अरे देख कितना प्यारा साला है मेरा, और मैं तो अपने प्यार के धुएं से जो है सिकाई कर रहा हूँ, तभी तो रिश्ते मजबूत होते हैं। समझ ही ना रही है तू भी। जीजा हाँ? एक बात पूछूं, सही सही बताइए बिल्कुल ही। हाँ बोल। तूने पौवा मारा है या अद्दा मारा है या पूरी टिकाली एक साथ? अबे मैं तेरी तरह जो है वो दारूबाज ना हूँ, है? बात कर रहा है बेकार की तू भी, हट। जीजी मुझे जीजा की कुछ तबीयत ठीक ना लग रही, तो एक काम कर, डॉक्टर को फौरन फोन लगा फटाफट। अबे ना देख बात ऐसी है कि ये हमेशा ये समझती है कि मैं इसके मायके वालों को बिल्कुल जो है प्यार ना करता हूँ, उनकी बेइज्जती करता रहता हूँ। आज मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं
इसके मायके वालों पे ना जान चढ़कता हूँ, जान। सुन सुन, एक काम कर, तू खाना बना के ला, खाना बनाए, जो भी बना वो ले गया। आज मैं अपने हाथों से तेरे सामने इसका खाना खिलाऊंगा। मैं अभी 2 मिनट में लेके आई। लेके आ। जीजा, हाँ जीजा मैं तुझे ना हाँ बहुत खुदगर्ज हाँ और बहुत कंजूस हाँ और दुनिया का सबसे घटिया आदमी समझता था, मगर तू ऐसा नहीं है शायद। ए टंकी, मैं भी तुझे एक नंबर का छटा हुआ बदमाश, बेवकूफ, एकदम लीचड़, खुजली वाला कुत्ता, ये सब समझता था, लेकिन तू भी वो ना है। समझ रहा है तू? समझ रहा हूँ, ना ना ना, समझ रहा है ना? बिल्कुल समझ रहा हूँ। समझ रहा है ना? ले ले, खाना आ गया है। क्या कर रहा है तू? मेरी उंगली काट ली तूने। उंगली थी? हाँ मैं समझा भिंडी थी। अबे यार, ये लड़कियों का समझ में ही नहीं आता। गलती ये करें, माफी हम मांगे। ओ भाई, इसे ना नखरे कहते हैं, नखरे। अबे तेरी तो किस्मत अच्छी थी जो तुझे मेरे जैसी सीधी सादी बीवी मिल गई। अबे जाके माफी मांग ले। अरे कैसी माफी? बेटा, जब तक मैं गलती नहीं करता ना, तब तक मैं कोई माफी वाफी नहीं मांगता। ओ भाई, ये उन दिनों की बात है ना जब तू छड़ा था लौंडा। बेटा, जिंदगी में एक बार जब प्रेमिका की एंट्री हो जाए ना, तो फिर बात सही हो या गलत, बस जुबान पे सॉरी रखा रहे, बोलते रहो बात बात पे सॉरी सॉरी। अबे यार, तू समझ नहीं रहा है। उन्होंने हमारे चरित्र पे उंगली उठाई है एक तरह से। कोई बात नहीं, भूल जा कि तेरे चरित्र पे उन्होंने उंगली उठाई है, क्योंकि अगर तूने उनकी तरफ उंगली उठाई तो फिर सब बातें भूल के नई बात शुरू हो जाएगी कि तूने उंगली कैसे उठाई। अबे तू कहना क्या चाह रहा है? एलआईसी जी हमारे साथ जितनी मर्जी गलत बात कर ले, लेकिन हम चुप रहें, चुप बैठे रहें। बिल्कुल। अरे तुझे क्या लगता भाई कि शाहजहां मुमताज की ऐसे ही निभ गई? तो भाई, मुमताज के एक बार मुंह फेर लेने पे शाहजहां ने ताजमहल खड़ा कर दिया था। अबे बोलना आसान है, समझा? खैर छोड़, तू मेरी टेंशन समझ ही नहीं सकता। टेंशन? टेंशन की बात कर रहा तू अपनी टेंशन की बात कर रहा। तुझे मेरी टेंशन नहीं दिखाई दे रही? जिंदगी में, मेरी जिंदगी में टेंशन हो रखी है। अबे क्या टेंशन हो गई है तुझे? अरे यार, वो सुनीता जी के पापा ना चेप हो रखे हैं। कसम से सच बता रहा हूँ भाई, ऐसी नजरों से देखते हैं ऐसे लगता ना अभी गोद में लेके फेरे ले लेंगे। पता नहीं क्यों उनको हमारी शक्ल में अपनी बीवी दिखती है। क्या? इसका क्या मतलब है? भाई देख, इसके दो मतलब हो सकते हैं। क्या? या तो सुनीता जी की पापा जी की आंखें बहुत खराब है, या फिर सुनीता जी की मम्मी जी की शक्ल बहुत डरावनी थी। साले फालतू की बात ना कर, खी खी कर रहा है। यहाँ तुम्हें पहले से जला भुना बैठा हूँ, ऊपर से तू नमक छिड़क रहा है। बताओ, साला मैं दुनिया का पहला ऐसा इंसान हूँ जो अपनी प्रेमिका का पति और बीवी दोनों बनने के चांस हो रखे हैं। भाई पीछे ही पड़ गए, फिल्म देखने चलो, फिल्म देखने चलो। तो भाई मना कर देना कि तुझे नहीं जाना है, बोल दे सॉरी, नहीं जाना है तुझे, बस बोल दे। अरे ऐसे कैसे मना कर दे भाई? उन्हें नाराज किया ना तो वो सुनीता जी पे मेरे नाम का कर्फ्यू लगा देंगे। अबे तो चले जाना फिल्म। सुन देख। अरे यार, तू बावला हो रखा, क्या चले जाना फिल्म? भाई 2 टिकट ली उसने कोने वाली सीट की, समझा? और फिल्म भी मलयालम में हो रखी है। तू फिल्म देखने जा। फिर जैसे पिक्चर शुरू होगी मैं वहां पर आ जाऊंगा। जोर जोर से चिल्ला के बोलो, मेरे पति आ गए, मेरे पति आ गए, मेरे पति आ गए। समझ रहा है? ये सुनते ही अगर वो गायब ना हुआ तो मेरा नाम बदल दियो। भाई तू आ तो जाएगा ना? देख मैं सच बता रहा हूँ, कसम से अगर तू ना आया तो तेरी पत्नी की चरित्र पर ना काला दाग लग जाएगा, तेरी भी बदनामी होगी। अबे आ जाऊंगा, फिक्र मत कर। अपनी प्रॉब्लम ना सही, कम से कम तेरी प्रॉब्लम तो सुलझा सकता हूँ। प्रेम से आ जाइयो। प्रेम से आ जाऊंगा मैं। एक बात बताइए, यहाँ लोग बहुत कम हैं। इसीलिए तो इस फिल्म की टिकट ली। क्या? मतलब
बहुत ज्यादा भीड़ होती है ना तो मेरा दम घुटता है पिंटू जी। साला होने वाला ससुर है, इसके लिए तो यह भी प्रार्थना नहीं कर सकते कि इसका दम सचमुच में घुट जाए। कुछ कहा आपने? जी कहा, लेकिन मन में कहा आप ना सुने वही अच्छी बात है। कितनी कितनी नॉटी हैं आप, बिल्कुल सुन्नू की मम्मी जैसी। कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं कैसे समझाऊं आपको कि मैं तन मन धन किसी भी तरह से सुनीता जी की मम्मी नहीं हो सकती। गलत, मैंने आपके दिल में झांका है। झांका ही तो नहीं है, झांकते तो कब के भाग गए होते। क्या क्यों भाग गए होते हैं? नहीं, मेरा मतलब मैं कह रही थी कि मेरे दिल में ना मेरे पति के अलावा और किसी के लिए रत्ती भर जगह ना बची है। ये देखिए, पति जो है वो अपनी जगह है और दोस्त अपनी जगह है, इसलिए अब पंचम को भूल जाइए हैं और ये पॉपकॉर्न खाइए, लीजिए। और पॉपकॉर्न के लिए थैंक यू मत बोलिएगा, क्योंकि दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी। पति को कैसे भूल जाऊं, उसी के हाथ में तो आज मेरी इज्जत है। अरे कहाँ मर गया साला। ओह मेरे पति आ गए, मेरे पति आ गए। अब मैं पकड़ी जाऊंगी, अब मैं पकड़ी जाऊंगी। पकड़ी जाऊंगी। आप इतना खुश क्यों हो रही हैं? खुश नहीं हो रही, वो क्या ना, जब मैं परेशान होती मतलब नर्वस होती ना तो मैं ऐसे ही हंसती हूँ, मुस्कुराती हूँ। देखिए क्या है ना, आप जानते नहीं मेरे पति को बहुत खूंखार आदमी है। अगर उन्होंने आपके साथ यहाँ देख लिया ना तो बहुत कुटाई होगी, बहुत सुताई होगी, हमारी गृहस्थी भी उजड़ जाएगी। इससे पहले कि उनकी नजर पड़े ना, अपना यहाँ से चुपचाप भाग जाइए, नहीं तो बहुत सूते जाओगे। सही बता रहे, बहुत खूंखार आदमी है वो। निकल लो निकल लो चुपचाप। टेक केयर। ना मुंडी नीचे करके निकल लो चुपचाप। प्रणाम भाई साहब। आराम से आराम से। अबे साले, तू तो बड़ा एंजॉय कर रहा था अपने ससुर जी के साथ, गलती तो नहीं कर दी कहीं आके? चुप रहे साले, पहले ये बता तू इतनी देर से कैसे आया? कछुए पे बैठ के आया, रेंगते हुए आया? साले पॉपकॉर्न तो 2 मंगा लेता अपने ससुर से। बड़ी शानदार मूवी है। भाई थोड़ा एंजॉय कर ले, क्या जाता है यार? ये कौन है? टेंशन ले के साथ एंजॉय। लल्लू पॉपकॉर्न। अरे ये लो ना, कैरेमल वाले लाया हूँ। मार ही डालेगी आज तू तो। हम अच्छी मूवी है ना ये? बहुत अच्छी। एक पैकेट लाओ। हाँ। कैसे लगे पापा? सो गुड। कैरेमल वाले बहुत सही है, सॉल्टेड भी है। कितना रोमांटिक सीन चल रहा है ये लोग। हाँ वो देखो, वो भी देखा। हाँ जी, जादू होने लगा, जादू। अरे वाह। 1 2 and 3। दरवाजे मतलब बोतल देख के दिल खुश हो गया। अब समझ ना। चाचा ये क्या छोटे क्या कर रही है तू? रुक जा। अरे विदेशी बला है ये, ऐसे पकड़ने जगह कहीं बुरा मान गई तो। तुझे पता है पिंकी जी के दोस्त ने स्कॉटलैंड से खाद भेजी है पिंकी जी के लिए। निहारने लाया है साला। साहब जी मैं तो छोटे से कर रहा था। अबे दूर से निहार यार, बोतल टूट जाएगी। बात कर रहे हैं बेकार की। मैं तो एक बात बताऊं दरोगा जी, हाँ जी। बहुत महंगी वाली लग रही है। 2000 से कम की ना होगी वैसे? जी क्या बात, 2000? अरे स्कॉटलैंड में 2000 में ये चकना भी ना आता है। ये जो बोतल है ना, ये अगर हिंदुस्तानी पैसे में कन्वर्ट करोगे ना तो कम से कम 12,000 की होगी। अच्छा हाँ 12,000 दरोगा जी? 100 रुपए का पौवा पीने वाला जब इतनी महंगी बोतल डकार जाएगा तो मतलब हजम होगी कि ना होगी? छोटे क्या बात कर रही है तू? इसकी यही तो खासियत है। हाँ। ये पीने वालों में भेदभाव एकदम नहीं करती, एकदम नहीं करती। हाँ।
इसका एक घूंट यूं गले से उतरेगा ना तो ऐसा घंटी बजने लग पड़ेगी, टक टक टक। क्या बात है। मैं छोटे एक बात तो है भैया, देसी हो या विदेशी हो, काम सबका एक ही रहता है। जब अंदर जाती है ना तो सारा दर्द जो है बाहर आ जाता है, और उसके बाद दुनिया कैसी रंगीन दिखती है ना। सेठ जी क्या बात की आपने, मतलब पिंकी जी सोच रहे हैं कि अभी बंद बोतल में इतना नशा दे रही है हम लोगों को, जब इसका एक एक घूंट उतरेगा तब क्या धमाका होने वाला है। चाहिए इधर धमाके की बात कर दी ना, मुंह में मतलब पानी आ रहा है। बेटा एक बात बताऊं, है ढक्कन ऊपर से लगा है, बोतल बंद है, फिर भी ऐसा लग रहा है कि बोतल चीख चीख के मुझसे कह रही है, मुरारी मुझे पी जा, मुझे पी जा। अरे सेठ जी तड़प सी उठ रही है एकदम करके। दरोगा जी, दिल से कह रहा हूँ, मतलब अब सबर बिल्कुल ना हो रहा है, एक सेकंड ना हो रहा है। एक मिनट। अरे मंगीलाल चल सबके गिलास बना। गिलास रखना, छोटे गिलास रख यार, छोटे गिलास रखो। मंगी बना। दरवाजा खोलिए, हमें आपसे बात करनी है। लेकिन मुझे कोई बात नहीं करनी है, जाइए आप। इलायची जी, आपका दिल है कि पत्थर? अब हमारा दर्द ही नहीं समझ रही। एक काम कीजिए, अपना ये दर्द ना, मुझे लड़की थी ना जो आपके गले में एकदम बाहें डाल के लटकी हुई थी, उसे जाके दिखाइए, वो जरूर समझेगी। इलायची जी, हम आपको कितनी बार बता चुके हैं कि हम उस लड़की को जानते तक नहीं थे, और आप जानबूझ के उस ललित बुड्ढे के साथ घूम रही थी। उसे बुढ़ा मत कहना, इट हर्ट्स यार। ललित को तो छोड़ेंगे नहीं हम, बता रहे हैं हम आपको इलायची जी। आपके प्यार पे सिर्फ हमारा हक है। ये हक का सिक्का उछाल के ये मत सोचना कि ये लोग के प्यार के गुल्लक में जाके गिर पड़ेगा। Forget it. No, not happening, जीजा जी, no. इलायची जी, आप क्या चाहती हैं, हमें बताइए। अपना प्यार साबित करने के लिए आपके लिए क्या करें हम? नाचें, गाएं, तबला बजाएं? ये बुरा आइडिया नहीं है, गाना तो बहुत सुन लिया। नाच के दिखाइए, 2-4 ठुमके लगा के दिखाइए, कम ऑन। जी, आप सच में चाहते हैं कि हम आपको नाच के दिखाएं? यही तो प्रॉब्लम है, यहाँ मैंने कुछ बोला नहीं, वहां पे सवाल जवाब शुरू कर देते हैं हम। नो, इट्स नॉट हैपनिंग जीजा जी। मतलब वो रोड वाली लड़की कहती है अभी तो कथक से लेकर मतलब ब्रेक डांस तक करके दिखाते हो, मुंह से चू तक नहीं करते, बस हाथ पैर चलते आपके। ठीक है इलायची जी, अगर अपना प्यार साबित करने के लिए हमें आज अनारकली के दरबार में सलीम बन के नाचना पड़ेगा तो हम नाचेंगे। तो फिर शुरू चाहिए, 1 2 3 स्टार्ट। जी देखिए, ना 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 ना।
कहाँ चली गई बारात? कौन सी बारात? वही मैं पूछ रहा हूँ, कहाँ चली गई बारात जिसमें तू नाच रहा था? हम नाच नहीं रहे थे, मतलब नाच रहे थे पर नाच नहीं रहे थे। जब एक बार में पूरी बोतल गटक जाएगा गले के नीचे तो यही होगा कि नाच रहे थे और नहीं नाच रहे थे। सेठ जी, हमारे एक दोस्त ने कहा था नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, तो बस देख रहे थे कि आंगन टेढ़ा तो नहीं। क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है तू? अरे ये तो एक मुहावरा है। मैंने तो तुझे पहले भी समझाया था कि मुहावरे बन जाते हैं, उनकी जांच पड़ताल न करनी चाहिए, समझ रहे? सेठ जी, ये टाइल टेढ़ी है और ये आंगन भी। टाइल टेढ़ा नहीं है, वो क्या है ना कि एक बार तेरी सिटारी जोर से गिर गई तो वो थोड़ी सी ढलान है। मतलब ये आंगन टेढ़ा नहीं है ना, ढलान है थोड़ी सी बस। कलाम तो है। अरे री मैं तुम्हारी री मरी री मोरी मैया कुरते मैं घुसो। तो ये आ गया, तो ये आ गया क्या? ये भी ना। हेलो, अरे हेलो सुनीता जी, आप इस टाइम? अरे इस टाइम कैसे आ गई? आपके पापा ने अगर देख लिया ना तो कसम सच बता रहा हूँ बवाल हो जाएगा, बरसाती में तूफान आ जाएगा। ओफो यार पिंटू जी, मैं ना पिंटू भाभी से कोई भी टाइम पे मिल सकती हूँ, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ओह हाँ, अरे क्या है ना, मेरे अंदर का लड़का ये तो भूल ही जाता है कि मैं बाहर से औरत भी हूँ। चलो कोई बात नहीं, क्या ना बाहर बहुत ठंड हो रखी है, अंदर चलते हैं। अब आ गई तो आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। इतनी ठंड में आप निकल के आ गई, बताओ। चलो अच्छा किया। पिंटू जी, हाँ जी, चुपके चुपके मिलने वाली सेल्फी। ले लो ले लो ले लो। सुनीता जी, एक ना चिंता वाली बात थी। मुझे कह रहे थे कि आपके पापा है ना। पापा क्या यार, पापा की टेंशन क्यों ले रहे हो? बड़ा टाइम है पापा से बात करने के लिए, भी छोड़ो वो। अरे टेंशन वाली बात है, आप समझ नहीं रही। कैसे बताएं आपको, आपके पापा ना चैंप हो रखे। क्या बोला आपने? कुछ नहीं मैं, अरे छोड़ो कोई बात नहीं। हाँ? हाँ? अरे वाह सुनीता जी, आज तो आप एकदम कोयल की तरह आवाज निकाल रही। अरे यार ये मैं नहीं हूँ, ये कोयल की आवाज ना पापा निकाल रहे हैं। यार जब से मम्मा गए ना, पापा को जब भी मम्मी की याद आती है वो छत पे आके कोयल की आवाज निकालते हैं। हाँ, और मौका मिलने पे चोंच लड़ाने का भी सोचते हैं। पिंटू जी, सुनीता जी आपके पापा आ गए, आपके। ओफो यार, इतना क्या डर रहे हो? पापा खा थोड़ी जाएंगे आपको। अरे उनकी हरकतें तो ऐसी हैं। क्या मतलब? नहीं कुछ नहीं, मैं कह रही थी कि मतलब कह रहा था कि यार होने वाले ससुर हैं, अब डर लगता है यार कहीं कोई और रिश्ता ना बना ले। यार सच कहो तो ना कभी कभी मुझे आपकी बातें बिल्कुल समझ ही नहीं आती। बाय गॉड, आप छोड़ो ये सब, आप ना पापा से थोड़ी देर बात कर लो, उनका मन बहल जाता है, उनको अच्छा लगता है आपसे बात करके। पर मुझे नहीं लगता है? नहीं मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि उन्हें मुझसे बात करने की जरूरत हो रखी है। चुप करो, चलो चलो पापा से बात करो, अच्छे से बात करते हैं, ठीक है? आ जाओ।
सुनो, तू इतनी रात को पिंटू जी को क्यों परेशान कर रही है? नहीं नहीं पापा, मैं परेशान नहीं कर रही थी। वो क्या है ना, पिंटू भाभी का मूड बहुत लो था तो मैं उन्हें चीयर अप करने आ गई थी। अच्छा, हो गया चीयर अप? हाँ जी। वेरी गुड। अच्छा बेटा जा, अब मेरे लिए थोड़ा दूध गर्म करके ला जा। पापा टाइम तो देख लो। अरे बेटा बहुत मन कर रहा है, जा बेटा। ठीक है, आप ना अपना ध्यान रखो, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है? हाँ, बाय बाय। बाय बाय। अरे पिंटू जी, अपना मूड ठीक करने के लिए अपने इस दोस्त को बुला लिया होता। सुन्नू को बेकार नहीं बुलाया आपने। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात ना है। सुनीता जी से बात करके मूड जो है एकदम तरोताजा हो गया। अब कोई दिक्कत ना है। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे फिर तो ठीक है, आपसे बात करके मैं भी अपना दिल हल्का कर लेता हूँ। ना ना, ऐसा नहीं हो सकता। क्या ना कि मेरे पति आने वाले हैं और अगर वो मुझे किसी और से बात करते देख लेते तो वो डंडा दिख रहा ना, वो टंकी के पास रखा है। छी, कैसा पति है, अपनी पत्नी को डंडे से पीटता है? ना ना, मुझे ना पीटते, मुझसे तो कुछ ना बोलते, चूं तक ना करते, लेकिन मुझसे जो बात करता ना उसकी खूब अच्छे से सुताई करते। बहुत खतरनाक हो रखे वो तो। अच्छा मैं चलती हूँ, सॉरी। अरे पिंटू जी, दोस्ती में नो थैंक यू, नो सॉरी। गुड नाइट। गुड नाइट। स्लीप टाइट। स्लीप टाइट। कैसा आदमी यार ये तो चेप हो रखा है। अरे कितना दूध है इसके घर में, हर समय गर्म होता रहता है। जो भी है इससे बच के रहना पड़ेगा। कहाँ लगा दी इतनी देर तुमने? इलायची के पापा, मैंने देख रही थी कि तुम मेरा इंतजार करते हो कि नहीं, और मैं तो छुपने की जगह भी ढूंढ रही थी। अच्छा, इस घर में ऐसा कोई कोना है जहाँ तू छुप पाए? तो भागी फूट गए। अरे छेड़ दे आओ। ये बता किचन में इतनी देर क्यों लगा दी तूने? वो मैं राजमा भी हो रही थी। राजमा? अरे अब राजमे का हाजमा बचा कहाँ है मेरे अंदर, है जो तू राजमा बना रही है? इलायची के पापा, राजमा ना मैं कल बनाऊंगी छटंकी भैया के लिए। उसको तो जो है धरती पे जो भी चीज फ्री में पैदा होती है ना वो सब उसे पच जाती है। अरे देख एक बार बताऊं तुझे, राजमा खाने से तुझे पता है ना मुझे गैस हो जाती है, तो रहने दे भैया, राजमा आजमा ना बना तू। अरे अगर इस घर में मेरे भाई की पसंद का कुछ बन भी गया तो तुम्हें क्या दिक्कत है? हाय हाय, जब देखो जाओ छटंगी भैया ये खाएंगे, छटंगी भैया वो खाएंगे। कभी ये भी तो कह दे छटंगी भैया का आज व्रत है, आज वो कुछ नहीं खाएंगे। देखो छटंकी भैया का हाजमा बहुत अच्छा है, तो तुम जलते हो उनसे। अबे जेल का खाना खाने से किसी का हाजमा दुरुस्त हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है? इलायची के पापा, मैं ना अब समझी, जो उस दिन तुम अपने हाथ से उन्हें खिला रहे थे ना वो सब नाटक था तुम्हारा। तुम बिल्कुल पसंद नहीं करते मेरे छटंकी भैया को। क्यों करूं पसंद? क्या है उसके पास, पता ऐसी कौन सी चीज है जो मैं उसे पसंद कर लूं? यहाँ धरना दिया बैठा रहता हमेशा। अब तो इस घर में जो बनेगा वही खाना खाना पड़ेगा उसे, बस बात खत्म। इलायची का पापा, ये घर ना मेरा भी है, और जो मेरा है वो छटंकी भैया का है। इसी बात का तो डर है मुझे, एक दिन सब उसका होगा और हमारे लिए कुछ ना बचेगा। यहाँ बात कर रही हो? हाँ, घोटते रहो तुम अपने मन में जहर की बूटी। मेरे तो भाग ही फूट गए। मेरे तो अब समझ में आ रहा है कि मेरे भी फूट गए। जलते रहो तुम, जलते रहो तुम, जलते रहो। जलूंगा 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 जलूंगा। चलो जलो जलो जलो। जलूंगा 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 जलूंगा। इलायची के पापा, कितना जलोगे?
लगता है मिसेस अग्रवाल आज उठी नहीं है। हाँ, क्या बात है, बच गए। प्रणाम पंडित जी। आयुष्मान भव। हटो हटो हटो, अरे क्या झाड़ू अरे, यार, अब तक रुकिए। क्या है, अरे, क्या है, रुकिए। क्या है? अरे रुकिए। ये क्या कर रही हैं आप इलायची जी? आप घर से सीधा स्कूल क्यों नहीं गई? आपका पढ़ाई का समय है ना ये। और आपको पता है ना आजकल जमाना कितना खराब है, और ये गंदे गंदे घटिया घटिया लोग घूम रहे हैं आजकल चांदनी चौक में। आपको बच के रहना चाहिए। हाँ, घटिया लोग तो घूम रहे हैं, पर हम लोग तो सच्चे आशिक है। क्यों इलायची? क्या कड़क बात कही है ललित अंकल। यार अंकल मत बोला कर, इट हर्ट्स। लल्लू तो सामने देखना यार, बीच में मत तड़ंगे डाला कर। जीजा जी वो क्या है ना, एक्चुअली मेरा बड़ा ही दिल हो रहा था बाइक पे घूमने का, तो ललित ना मतलब ये लल्लू अपने बड़े भाई की बाइक ले आया मुझे घुमाने ले जाने के लिए। अब हम लोग घूमने जा रहे हो कि भाई? अरे रुकिए ना ललित अंकल, कहाँ जा रहे हैं आप? और इलायची जी आप क्या कर रही हैं? आपको पता है ना चांदनी चौक में हर जगह नई नई सड़कें बन रही हैं और हर जगह खड्डे हो रखे हैं। आप ऐसे कहीं पे भी चले जाएंगे, ये खुद तो गिरेगा गिरेगा, आपको भी गिरा देगा। सही कहा। हाँ, इसलिए ना मैं और लल्लू इंडिया गेट जा रहे हैं घूमने के लिए। वहां पे ठंडे ठंडे मौसम में ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाएंगे। ओके बाय। हैं? ये प्लान कब बना? तू तो बिट्टू हलवाई के पास जा रही थी ना। वो लल्लू, अब मेरा मन इंडिया गेट पे जाने का है। कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे क्या बाय बाय, रुकिए ना आप। अरे कहाँ जा रहे हैं भाई साहब, रुकिए। और इलायची जी आपको दोबारा ये बात याद दिला दें, आप जो है ना यहाँ पे चांदनी चौक में रहती हैं, और अगर सेठ जी को जरा सा भी आइडिया लग गया ना कि आप इस लल्लू के साथ इंडिया गेट वगैरह वगैरह घूमने जा रही हैं, तो हम बता रहे हैं आपको सेठ जी बहुत गुस्सा करेंगे। मत करिए ऐसा, उतर जाइए इसी समय। अबे ओए, लल्लू मत बोल, तेरे मुंह से अच्छा नहीं लगता, वो सिर्फ इलायची के मुंह से अच्छा लगता है लल्लू। देखिए हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आप आगे देखिए। आपका काम है गाड़ी चलाना, आप गाड़ी चलाइए, फालतू बातें मत करिए हमारे साथ। हमें आपसे कोई वार्तालाप नहीं करनी है। और इलायची जी आप हमारी बात सुनिए, आप कोई आइसक्रीम नहीं खाएंगी, ऐसे ठंडो रखिए, आपका गला खराब हो जाएगा। प्लीज उतरिए, अभी उतरिए। हाँ तो मेरा गला खराब होगा, आपको क्या प्रॉब्लम है? आखिर हम आपके हैं कौन? क्या? देखिए इलायची जी, ये बहस का समय नहीं है। आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं, आप स्कूल जाइए, पढ़ाई करिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए, सबका नाम रोशन करिए। चलिए उतरिए। अबे ओए, तू क्यों बिना बात के इसका अध्यापक बन रहा है? ये दूध की डोलची पकड़ और जा दूध लेने। देखिए हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आप आगे देखिए। लल्लू, मैं अपना केस खुद लड़ती हूँ, वकील मत बना। जीजा जी रही मेरी पढ़ाई की बात, तो मैंने अपना होमवर्क क्लास में कर लिया, आपको उसकी चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है। ओके बाय। नहीं आप इलायची जी। अरे यार मतलब डू नॉट डिस्टर्ब, ओके डू नॉट डिस्टर्ब, वी आर गोइंग एंड हैविंग फन। ओके बाय बाय, चलो लेट हो रहा है, बाय। अरे देखिए, सुनिए तो सही। अरे इलायची जी, अरे आराम से बैठिए, देखिए गिर मत जाइए। इलायची जी, अरे यार ये साला लंगूर हमारी इलायची जी को साथ लेके चला गया, और हम दूध ले रहे हैं जिंदगी में यार। भगवान है मना रहा है। अरे रुक जा, ठंड लग रही। तो यार पीछे बीच में घुस गया तू, हटो भैया। नमस्ते भाभी। अरे रुक जा यार, तू एक बार हट जा अभी। सुन, मालिश कर दे यार तू मेरी बहुत अच्छी तरह, दिमाग गर्म है मेरा, इस दिमाग बहुत। सेठ जी जी मेरे हाथ हैं, बर्फ की सिल्ली ना है जो मतलब ऐसे रखूंगा और तुम्हारा दिमाग जो गर्म है ना वो ठंडा हो जाएगा।
और तुम जी बताओ, सुबह सुबह इतनी गर्म क्यों, उखड़े क्यों, बात क्या है बताओ। और इलायची कैसी है? अबे दूंगा एक कान के नीचे ढक। यार दिमाग गर्म है, पूछ रहा है इलायची कैसी है। छोटे मैं क्या बताऊं तुझे, मतलब समझ ना आ रहा कैसे बताऊं यार। वो तो करू है ना, करू हाँ यार, उसके जो है आंखों पे वो भाई के नाम की जो है पट्टी बंधी है। पति का कुछ पता ही ना उसे, पति के बारे में कुछ सोचा ही ना रही है। ये जो छटंकी है ना, ये मेरे परिवार में एकदम कांटे की तरह लग रहा है एकदम। मतलब जब भी देखता हूँ ऐसा तेजी से चुभता है यार। तो एक बात बताओ सेठ जी, उस कांटे के चक्कर, एक तो वो सांप है उसके चक्कर में मत पड़ा करो। फूल जैसी सेठानी, उनको क्यों तकलीफ दे रहे हो हैं? और तुम्हें कितना मना है सेठानी? ना तुम बताओ कितना मना है? और तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं, बिल्कुल रूठी दुल्हन हो जाते हो 2 मिनट में। अरे सुन तो ना तू मुझे एक बात बता, मुझे राजमा पसंद ना है। मुझे उसे पता है कि मुझे राजमा से मेरा हाजमा खराब होता है, तो राजमा बनाने की जरूरत क्या है ये बता दे तू मुझे। तू बता, मैंने कल उससे कह दी राजमा मत बना, इतनी सी बात कही, थोड़ी सी बात कह दी और ऐसा मुंह फुला के बैठ गई यार। तो सेठ जी जो इतनी आग उगल रहे हो, वो मतलब जो राजमे की वजह से? हाँ यार। अरे यार जान ही ले लेगा क्या मेरी? अरे तो हद होती है ना, मतलब सेठानी ने इतनी सी बात का तुमने बवाल बना दिया। तुम तो ऐसे बता रहे हो बातें, मतलब जैसे सेठानी ने कढ़ाई बिल्कुल राज में से भरी, तुम्हारे मुंह में ठूस दी हो। अरे सेठानी को मतलब अब इतना हक ना रहा घर में, अपने खुद के घर में, खुद की रसोई में, कि मन का बना ले पका ले। तुमने तो बिल्कुल बाहर बना दिया बात का। कब सुधरोगे? बच्चों जैसी बुद्धि हो गई है, दिमाग में कब घुसेगा तुम्हारे? कब घुसेगा? अरे एक मिनट, मालिश बंद कर ना, मैं समझ गया तू सही कह रहा है। ना सही कह रहा है। अब क्या बताऊं, मेरे दिमाग में भी एकदम कभी कभी जो है वो पता नहीं कैसी उथल पुथल सी हो जाती है, पता नहीं क्या क्या उगल देता हूं मैं, समझ में आ। सुन मैं तो कह रहा हूं, मैं अभी घर जाके ना माफी मांग लूंगा उससे। साला ललित का बच्चा कहीं मिल गया ना तो मुक्के मार मार के मुंह तोड़ देंगे उसका। इलायची जी को पीछे बैठाता है। थैंक्स ललित अंकल। यार अब तो अंकल मत बोलना, इट हर्ट्स। ओह लल्लू, थैंक यू सो मच। पता है मुझे ना हर बार आधा घंटा लगता था स्कूल से घर पे आने के लिए, इस बार तो मैं सिर्फ 5 मिनट्स में आ गई, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। अरे यार तूने पहले बोलना था ना, स्कूल के सामने से हटाता ही नहीं मैं अपनी बाइक। बाइक तेरी है, बंदा तेरा है। सच्ची? मुच्ची। अच्छा सुन ना, आज शाम को ना एक्स्ट्रा क्लासेस है, उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम होगा हमारे पास, तो कॉफी पीने चलेगा? ये सब बातें पूछा मत कर, बंदा तेरा है, हुक्म दे हुक्म। ललित की तो जान भी हाजिर है। ओह ठीक है, तो तू अब जा, मतलब जाएगा तभी तो वापस आएगा ना। ओके बाय। हाँ बाय बाय। ये सब क्या है इलायची जी? ये लहंगे की दुकान है, तो लहंगे ही है यहाँ पर सिर्फ, मतलब लौकी और टिंडे तो नहीं मिलेंगे, है ना? इलायची जी हम लहंगों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आप इस तरह से चिपक के उसके पीछे बैठी हुई थी, अच्छा लगता है? क्या जरूरत थी आपको ऐसे उनके पीछे बैठने की? वो क्या है ना, इलायची। संजू, बाइक पे ना सीट बेल्ट नहीं होती है, तो चिपक के बैठना पड़ता है फॉर सेफ्टी पर्पस। इलायची जी आप क्यों परेशान कर रही हैं हमें? क्यों तंग कर रही हैं? हमने क्या बिगाड़ा है आपका? आपको एक्स्ट्रा क्लासेस जाना है ना, तो हम आपको छोड़ दिया करेंगे, कोई बात नहीं। ओह कैसे? बाइक है आपके पास? या साइकिल? नहीं। तो गोदी में उठा के लेके चलेंगे क्या मुझे? नहीं ना? हाँ तो इलायची जी जाएंगे ना साथ में, कदम से कदम मिला के आपको स्कूल तक हम छोड़ के आएंगे। आप बस ये ललित अंकल के साथ घूमना बंद कर दीजिए प्लीज। मुझे आपके साथ परेड करने का कोई भी शौक नहीं है, इसलिए मैं ललित अंकल के साथ उसकी बाइक पे चली जाऊंगी। और अब चाहिए ना उस अपनी वाली को लेकर, जो आपके गले में बंदरिया की तरह लटकी हुई थी। इलायची जी आप अभी तक उस बात को लेकर बैठी हुई हैं? जी हाँ,
सब कुछ याद है मुझे, और आपको भी ना मैं सब कुछ भूलने नहीं दूंगी। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। किसकी? आपकी। जीजा जी, बैग लेके आइएगा मेरा। देखिए इलायची जी, इस तरह से मत करिए। साला ललित अंकल। हाँ, और वही क्या हो रहा है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी, हाँ जी। जी क्या आंखों के नीचे से काली काली घाटी क्यों बना ली? रात भर खाना बनाते रहे क्या, सोए ना? अरे छोटे, तू सोने की बात कर रहा है, यहाँ पिंकी जी की भूख प्यास सब मिट चुकी है। पिंकी जी बोल रहे हैं। अरे क्या हुआ? श्रीमती जी ने क्या धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया? अरे सेठ जी, घर से नहीं, पिंकी जी को मैडम जी ने लात मार के अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया। तलाक मांग रही है श्रीमती जी। तू इसी लायक है। साहब जी, मैं तो ये कह रही था, आप ना पूजने लायक है। आपकी पत्नी को ना आपका कदर ना है। बिल्कुल सही कह रही है तू मंगिल, बिल्कुल सही कह रही है। गुड बॉय। अरे दरोगा जी, हाँ जी। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो है श्रीमती जी को मनाया ना, थोड़ा मना लेते उन्हें। अरे सेठ जी गए थे, पिंकी जी मनाने गए थे, साथ में एक बहुत ही एकदम एकदम जबरदस्त रंग का वो ऊनी ब्लाउज भी सिल के लेके गए थे। लेकिन जालिम का दिल तो देखो, वो ब्लाउज लेके पिंकी जी के मुंह पे यूं मारा, और वो पिंकी जी के हाथों का बना हुआ लड्डू ही दे मारा मुंह पे, इस डिवोर्स पेपर पे लपेट के ऐसा करके। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ, सचमुच दरोगा जी। अरे दरोगा जी, टेंशन न लो, टेंशन न लो, अभी मसाज करूंगा बढ़िया वाली, सब ठीक हो जाएगा। ना छोटे, कुछ ना ठीक होगा, कुछ ठीक ना होगा। पिंकी जी अकेले नहीं रह सकते, पिंकी जी नहीं रह सकते अकेले। जिंदगी काटने के लिए कोई तो साथ चाहिए कि नहीं? अबे तू गाजर मूली काट के काम चला ले। साहब जी, मैं तो ये कह रही था कि सलाद में ना गाजर मूली काट के रखा है आपके लिए मैंने। मंगीलाल, तेरा दिमाग खराब हो गया है। या पिंकी जी का प्यार का किला अब ढह गया, और तू है कि गाजर मूली काटने की बात कर रही है। पिंकी जी अकेले क्या करेंगे, कैसे जिएंगे अकेले? पिंकी जी ने भी ठान लिया है कि जब तक कोई सही साथ नहीं मिल जाता ना, तो पिंकी जी रोज शाम को ड्यूटी के बाद अपना वही गम गलत करने बैठ जाएंगे। पूरे वक्त में एक यही चीज है जो पिंकी जी का साथ दे सकती है, बस, और कोई नहीं है। अगर आप लोग की इच्छा होगी तो आप आ सकते हैं पिंकी जी के साथ बैठने के लिए। बिल्कुल आएंगे दरोगा जी, सब आएंगे और हम गलत साथ में करेंगे। चखना भी लेके आऊंगा। हाँ, मैं पानी ले आऊंगा मैं, ठीक है। अरे यार, मतलब सोडा भी ले आऊंगा। हाँ ठीक है, अगर आप लोग ये सब लाएंगे तो पिंकी जी भी अपनी वो महंगी वाली गम मिटाने वाली चीज ले आएंगे, पर इस बार पैसे लगेंगे यहाँ सबके। अरे ले लियो पैसे, सब देंगे, सब देंगे। बात कर रहे हैं यार। हाँ ठीक है, रंग जमेगा खूब। शाम को बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। ओ जी जी, ओ जी जी, ओ जी जी, ओ जी 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 जी, ओ जी जी, ओ जी जी, ओ जी 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 जी, ओ जी जी, ओ जी जी, ओ जी 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 जी। अरे बाप रे, मुंह खुला। अब मेरा ले। आय, कच 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 कचा। उरुरुरुरु, ला ला ला, हु। आज तो तूने अपने भैया के लिए पसंद का राजमा बनाया होगा। जल्दी से लेके आ जा। छुटेंगे भैया, आज राजमा नहीं बनाए। क्यों, क्या बात है? तेरी तबीयत खराब है? कहो तो बाहर से ऑर्डर कर दूं। बटुआ कहाँ है तेरा? मेरे तो भाग ही फूट गया। छुटेंगे भैया, मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन तुम्हारे जीजा जी की तबीयत खराब हो जाती है राजमा खाने से। अरे जीजी कैसी बात कर रही है? उस आदमी को किसी खुशी और हाजमा न पचता तो राजमा कहाँ से पचे? कैसी बातें कर रही है तू? ऐसी बात नहीं है छुटंगे भैया, वो राजमा से ना उनके पेट में गैस हो जाती है। अरे जीजी, जीजा का पेट ना अकड़ से फूला रहता है, अब बदनाम राजमा को करता है। बहुत बड़ा वाला आदमी, बहुत छटा हुआ आदमी है। तुम क्या जानो उसको? भाई हम जानते हैं। ऐसी बात नहीं है छुटंगे भैया, तुम्हारे जीजा को ना तुम्हारा यहाँ पे खाना खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए आज से तुम्हारा यहाँ खाना बंद, तुम बाहर जाके खा लो। अरे जीजी, अगर जीजा की बात को मैंने गंभीरता से लिया होता तो 145 बार चुल्लू भर पानी में डूब चुका होता और 20-22 बार मेरे ऊपर बिजली गिर गई होती।
तो उसकी बातों को अपने दिल से मत लगाया कर, समझ गई पगली नहीं तो। अरे यही तो मैं कह रहा हूँ, इससे कितनी बार समझाता हूँ इसे। अरे इलायची के पापा तुम आ गए, आज बड़ी देर कर दिए। खाना खा लो, खाना ठंडा हो रहा है। आओ आओ, सब कुछ तुम्हारे लिए बना है, हम तो पराये हो गए यहाँ के लिए भैया। अबे कैसी बातें कर रहा है तू, कैसे पराया हो सकता है? अरे अपनी बीवी से ज्यादा मैं तुझे प्यार करता हूँ, समझ ही ना रहा है। और देख क्या लाया हूँ मैं। देख ना, अरे ये क्या इलायची के पापा, जब तुम्हें पसंद नहीं है तो क्यों लेके आए राजमा? अरे मुझे पसंद ना है तो क्यों लेके आया? अरे मेरे साले को तो पसंद है। देख इसके मुंह से कैसे पानी टपक रहा है, ये खाएगा ये। जीता एक बात बताओ। हाँ बोल। सच्ची सच्ची बताइए। हाँ हाँ बोल दो। तुम्हें कसम है? अरे तू आगे तो बोल। इसमें कुछ मिलाया तो ना है तुमने? मिलाया? अरे अपना प्यार घोल के लाया हूँ इसमें। काले 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 काले। जीजा प्यार दिखा रहे हो तो शक्त हो गई। जीजा प्यार दिखा रहे हो तो शक्त हो गई। मजाक कर रहे हो, कसम से बता रहे हो, दिमाग मेरा भूख के मारे इधर से उधर दौड़ ले। तो सुन, आज मैं ना अपने हाथों से तुझे खिलाऊंगा। जी मेरे ऊपर बेलन मार दे। अरे मेरे पर बहुत बड़ा वाला सपना आता लग रहा है दिमाग पे। अबे सपना ना है, ये असलियत है। देख मैं तुझे खिला रही हूँ। अभी आजा। साले मेरे बच्चे, मेरे साले। आई 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 आई। अरे क्या कर रहा है तू है? मेरी उंगली को ऐसे काट रहा है जैसे खीरा और ककड़ी हो। जीजा राजमा तुम्हारी उंगली में ऐसा घुल गया है कि क्या बताऊं, आनंद आ गया। लाओ लाओ। आई आई तू क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? मेरे तो भाग ही खुल गए। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।